हेलो फ्रेंड्स, हमारा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है हायर फाइनेंस अकाउंट, वो हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमारा एक चैप्टर चल रहा था इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि कंपनी तीन टाइप से शेयर्स इश्यू करेगी। वो कौन सा तीन टाइप था? इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। आज हम एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा और डिटेल में हम देखेंगे। मैंने लैपटॉप में जो वीडियो बनाया था उसमें ये चीज सारी उसमें दिखाई थी। आज हम बोर्ड पे थोड़ा अलग से करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा एग्जाम्पल रीड करेंगे, उसके बाद हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल जब रीड करेंगे तब उसमें हम समझेंगे कि अकाउंटिंग एंट्री हम एट पार से करेंगे, एट प्रीमियम से करेंगे या डिस्काउंट से करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, जरा ध्यान दो मेरे साथ। नेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल ट्रेडिंग कंपनी। ओके, उसने क्या किया? इनकॉर्पोरेशन, मतलब उसने स्टार्टअप किया, कंपनी नहीं चालू की, विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल उसकी कितनी है? 80 lakhs। 80 lakhs का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। कितना कितना एक शेयर है? एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। सो एक नेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 80 lakhs डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो ये पूरा हो गया ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो कंपनी का वो कैपिटल है जो लाइफ टाइम के लिए वो रहेगा। अभी कंपनी ने सोचा कि मेरे पास 80 lakhs शेयर्स है, 80 lakhs का कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 100 यदि मैंने किया तो कितने शेयर्स हो गया मेरा? ये अपना हो गया 8 लाख शेयर्स हो गया। अभी 8 लाख शेयर्स में से कंपनी ने कितना इश्यू किया? द कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन कितना? 40,000 इक्विटी शेयर्स। उसका 8 lakhs का पूरा कैपिटल है ऑथराइज, उसमें से कितना इश्यू किया, कितना एप्लीकेशन के लिए मंगाया, कितना सब्सक्रिप्शन किया? 40,000 इक्विटी शेयर्स पेएबल एज फॉलो। बट जरूरी नहीं है कि सारा पैसा कंपनी एक ही साथ मंगवा ले, इसलिए कंपनी ने क्या किया? एप्लीकेशन टाइम पे 30 रुपया मंगवाया, अलॉटमेंट के टाइम पे 40 रुपीज मंगवाया, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 मंगवाया और फाइनल कॉल के टाइम पे 10 मंगवाया। तो 30 plus 40 it is 70 plus 20 it is 90 and 10 this is my 100। तो एक शेयर्स का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। फिर क्या हुआ? The shares were fully subscribed by the public। બધા शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब कर दिया पब्लिक है। एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ड्यूली रिसीव्ड। ये सारा जो शेयर्स है 40,000 उसमें से सारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ। फिर जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक मीटिंग बुलाई और उसमें डिसीजन लिया कि जिसका भी एप्लीकेशन आया है उसको शेयर्स दे दो। तो क्या हुआ? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेक द अलॉटमेंट ऑल मनी फ्रॉम ऑल पोल्स, मतलब पोल्स का भी पूरा पूरा पैसा आ गया। हमको क्या करना है? पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेशनल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। ये जो कंपनी है उसके बुक्स में हमको एंट्री करना है, अकाउंटिंग एंट्री करना है। तो पहले तो जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो पहले दो चीज अपने को पता चलनी चाहिए। फर्स्ट, ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है वो हमको देखना पड़ेगा। सो ऑथोराइज्ड
शेयर्स यहाँ पे लिख दो। कितना ऑथोराइज शेयर्स है? हमारे पास 80 लाख की कैपिटल है और कितने का एक है? 100 रुपीज ईच। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 8 लाख ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। उसमें से मैंने कितना इश्यू किया? 40,000 शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने पब्लिक को भेजा। तो 40,000 शेयर्स का ही एप्लीकेशन मेरे पास आएगा। 30 रुपीज एप्लीकेशन टाइम पे आएगा, अलॉटमेंट के टाइम पे 40 आएगा, फर्स्ट कॉल पे 20 आएगा और फाइनल कॉल में 10 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे? पब्लिक के पास से मैंने 40,000 शेयर्स मंगवाया, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अभी जब हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे तो हेडिंग क्या लिखेंगे? जरा यहाँ पे हेडिंग पे लिख रहा हूं, जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, कौन सा कंपनी है? नेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। क्या किया हमने? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये हम अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे? 4-8 कर देंगे, एप्लीकेशन टाइम का, अलॉटमेंट के टाइम का, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो पहला कौन सा एंट्री होगा? तो पहले एप्लीकेशन का एंट्री होगा। ओके, फिर क्या होगा? फिर हम अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे एंड फाइनली हम फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। तो ये 4 एंट्री अलग अलग मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको ज्यादा समझ में आए कि कौन सा टाइम पे कौन सा एंट्री हमने किया। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले एप्लीकेशन के टाइम पे कितना रुपए हमने मंगवाया? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज इंटू 40,000 शेयर्स। तो पहले तो अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? फिर पहले उसका इवेंट लिखेंगे कि इवेंट क्या है। तो इसका इवेंट क्या होगा? तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो उसका इवेंट है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ये इवेंट हो गया मेरा। तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? पैसा आएगा तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000 शेयर से 30 रुपीज आया। ये 40,000 सब्सक्रिप्शन किया, 30 रुपीज आया। तो 40,000 शेयर्स इंटू 30, सो रुपीज 1,20,000 2 शेयर्स, ये अपना हो गया 12। 2 शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 12 lakhs। अभी हम नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स एट रुपीज। एक शेयर कितने का है? 30 ईच। ये पहला मेरा अकाउंटिंग एंट्री हो गया। जब मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड होगा तो उसका मैंने अकाउंटिंग एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट।
अभी मेरा जो है शेयर्स के एप्लीकेशन अकाउंट है उसको मैं क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दूंगा, और जिसको भी शेयर्स लगा है उसको मैं शेयर्स इशू कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मैं शेयर्स अलॉट कर दूंगा। कैसे अलॉट करूंगा, जो भी शेयर्स एप्लीकेशन मनी मैंने क्रेडिट किया है उसको डेबिट करना पड़ेगा। सो शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, 12 लाख, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा कैपिटल अकाउंट में पूरा चला जाएगा। शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग allotment of shares, being allotment of 40,000 shares at ₹30 each। अभी मान लो कि ज्यादा एप्लीकेशन आया, यहाँ पे 50,000 का एप्लीकेशन आया तो 10,000 into 30 और शेयर्स जिसको नहीं लगा उसको हम वापस रिफंड कर देंगे। तो ये पहला मेरा अकाउंटिंग एंट्री हो गया एप्लीकेशन टाइम का। अभी मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में क्या करेंगे, पहले ही अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे, कैपिटल पहले ही बुक कर देंगे। बिकॉज अभी आपको पता चल गया कि मेरे पास कितना शेयर्स है। अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा है, 40,000। कितना शेयर्स है अलॉटमेंट के टाइम पे, कितना है, 40 रुपीज, और कितना शेयर्स है, 40,000। तो पहले हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो ये हमारा हो गया अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का एंट्री कैसे करेंगे, पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो हम क्या करेंगे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितना हम यहां लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज। कितना है अलॉटमेंट के टाइम पे, 40 each। So 40,000 into 40, 8। So ये वाला हो गया 8 lakhs, ये हो गया 8 lakhs। ओके, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 lakhs, शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 8 lakhs। फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो शेयर्स अलॉटमेंट है वो तो 100% क्लोज होगा, ये अकाउंट कैपिटल वाला खड़ा रहेगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। उसका नरेशन क्या होगा, बीइंग allotment money received on 40,000 shares at rupees, कितना है, 40 each। तो 40 each ये आपका 8 lakhs रिसीव्ड हुआ, बैंक में हो गया। तो देख पड़े, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ डेबिट किया, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट आपने यहाँ क्रेडिट किया, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। तो फाइनली आपके बुक्स में शेयर्स कैपिटल लायबिलिटी के साइड बैलेंस शीट में खड़ा रहेगा। ऐसा ही एंट्री हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। मेरे पास यहाँ थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, सो मैं यहाँ पे ये थोड़ा हटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना सारी चीज जो भी है। यहाँ नीचे भी हम लिखते नहीं चलेंगे।
अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। जैसे यहाँ अलॉटमेंट ड्यू किया था वैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो फर्स्ट कॉल ड्यू, तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, शेष फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेष कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू करना है, सो बी शेष फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 40,000 शेष 8 रुपीज कितने का है, 20 रुपीज ईच। सो 20 इंटू 40, सो ये हो गया 8 lakhs, ये हो गया 8 lakhs। फिर हम क्या करेंगे, शेष जो हमने ड्यू किया था उसका अमाउंट रिसीव्ड होगा, तो फिर हम अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 8 lakhs पूरा आया, टू शेष कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेष फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये जो आपका अकाउंट आपने डेबिट किया था वो पूरा आपका क्रेडिट हो गया, तो वो अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अभी फाइनल कॉल, जैसे हमने फर्स्ट कॉल का एंट्री किया था वैसे हम फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। सो फाइनल कॉल जब ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू, तो उसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, शेष फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेष कैपिटल अकाउंट। कितना ड्यू करेंगे, 40,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 10, सो ये कितना हो गया 40,000, यस 40,000। फिर उसका पैसा रिसीव्ड होगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू, ये पूरा अकाउंट आप क्लोज कर देंगे, शेष फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 शेष पे 10 रुपीज आपके पास आ गए। तो ये जो अकाउंट है 4 lakhs, ओके, सो 1 2 3 4 5, इट इज 4 lakhs, सो 4 lakhs आपके पास आ गया। तो ये जो पूरा अकाउंटिंग एंट्री है वो हमने क्या किया, इश्यू ऑफ शेयर्स का किया। पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा उसका एंट्री किया, फिर जिसका भी एप्लीकेशन आया है उसको हमने शेयर्स दिया, फिर हमने अलॉटमेंट ड्यू किया, फिर अलॉटमेंट का पैसा आया, अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, तो फर्स्ट कॉल पहले ड्यू किया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आया। फिर हमने क्या किया, फाइनल कॉल ड्यू किया और फाइनल कॉल का पैसा आया। अभी आप देख सकते हो कि कितना अकाउंटिंग एंट्री आपने किया। सो पहले ए अकाउंटिंग एंट्री किया, ए नंबर 1, फिर आपने ए किया, ए 2, इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री आपने किया। अभी रिफंड का एंट्री नहीं है इसलिए 2, यदि रिफंड का एंट्री होता तो 3 एंट्री आएगा यहाँ। फिर क्या हुआ, अलॉटमेंट का एंट्री किया तो ये हो गया आपका 3, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा तो ये आपका हो गया 4, फिर आपने किया फर्स्ट कॉल ड्यू तो ये हो गया आपका 5, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो ये आपका हो गया 6, फिर आपने फाइनल कॉल ड्यू किया तो ये आपका हो गया 7, और फिर फाइनल कॉल का पैसा आया तो ये आपका हो गया 8। सो टोटल 8 अकाउंटिंग एंट्री मैंने यहाँ पे किया। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे, उसमें हम प्रीमियम से अकाउंटिंग एंट्री करेंगे कि प्रीमियम से अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है। ये डिस्काउंट वाला अकाउंटिंग एंट्री है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है।
लैपटॉप में जब वीडियो बनाया था तब आपने देखा था। अभी ये बोर्ड का जो सिस्टम है वो आज नया लेके आए हैं, तो हम एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, प्रीमियम से अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे और अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।